पिछले साल दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के एक पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ था। उसकी कार से कई किलो सोना और नकदी बरामद होने के साथ साथ उसकी करोड़ों रुपए की जायदाद की खबर सामने आई थी। ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त जैसी जांच एजेंसियां अब भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं, लेकिन एक परिवहन के पूर्व आरक्षक के पास करोड़ों रुपए की ये संपत्ति आखिर सरकार को मुश्किल में डाल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एक बार फिर इस मामले में सख्त तेवरों के साथ सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सौरभ शर्मा मामले में अब मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह और पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह को घसीटा है। सौरभ शर्मा ने जांच एजेंसियों को सब चीजें बताई है। आपको पता है जी? मैं जांच एजेंसी अगर नहीं बताएगी, अगर नहीं खुलासा करेगी तो जब बताऊंगा। आपको पता है कि नहीं पता है सर? मालूम है, मैंने बोला बाद में बताऊंगा। खुलासा कर दिए तो ये नहीं कर दीजिए ना सर। देखिए ऐसा है कि जांच एजेंसी अपना करते हुए निभाती की नहीं कि ये सरकार मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री अपना करते हुए निभाते की नहीं। हम उस दिन पत्र देंगे, जानकारी देंगे प्रधानमंत्री जी को, हम समय मांग रहे हैं। अब देखते समय देते कि नहीं जीरो टॉलरेंस को लेकर। देखिए पहली बात तो ये है कि मेरा इस पे आपसे ये कहना है, सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे या जिन आरक्षकों के नाम लिए मैंने, इन सबका तार है, सबके जुड़े हुए, और इन्हीं के नाम पर 2019 से 24 में गोविंद राजपूत ने 1,500 से 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां खरीदी है। हाँ, ये 1,500 से 2,000 करोड़ की बाजार मूल्य की, इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन इससे तो आप 3 साल के अंदर गोविंद राजपूत ने किस प्रकार से आरटीओ के पैसे का भ्रष्टाचार किया। सिर्फ सौरभ शर्मा के नाम पे एक केस बंद नहीं हो सकता। जो इसमें लोग लिप्त है उन पे पूरी जांच एजेंसी क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहती है। और रही पे आपने दिल्ली की प्रॉपर्टी की बात कही, तो दिल्ली की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां एक ही इसमें, ये इससे स्पष्ट होता है कि संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, सभी जितने भी लोग हैं, तुमराम, ये लोग अगर एक ही मल्टी में पूरी मल्टी खरीद रहे तो इनका सबका जॉइंट वेंचर है, गठबंधन है, जब ये लोग सौरभ शर्मा के साथ पूरी कड़ी है। सर क्या देखिए मैंने पूर्व में शुरुआत में कहा था, चाहे पूर्व मंत्री हो भूपेंद्र सिंह हो, चाहे गोविंद राजपूत हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, सरकार को स्पष्ट रूप से खुलासा करना चाहिए जांच एजेंसियों के पास जो रिकॉर्ड है कि कौन कौन इस घोटाले में, तो स्पष्ट करे सरकार क्यों बचाना चाहती है, स्पष्ट करे। गोविंद सिंह को क्यों बचाना चाहती है, भूपेंद्र सिंह को क्यों बचाना चाहती है, बताए सरकार। केंद्रीय मंत्री का नाम बता दीजिए। दूसरा, इसके बाद ये मामला यहां ही नहीं रुका। इसके अतिरिक्त गोविंद राजपूत जी ने अपनी सास, अपने साले की पत्नी, भाइयों, रिश्तेदारों के नाम से भोपेल, लुहारी, दमोह जिले में देवर नासा पथरिया में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी, जिसका बाजार मूल्य 200 करोड़ है। आपको मैंने पेनड्राइव के अंदर फ्लैग वाइज दिया, किस इसमें फोल्डर में क्या है, ये फ्लैग भी, इसके अंदर इनकी पूरी रजिस्ट्रियां आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं। इसके अलावा कई जमीनें जो सिंचित थी, उनको जब रजिस्ट्री कराना रहती है कम भाव में, तो असिंचित के नाम से तहसीलदार से इन्होंने उस जमीनों को असिंचित कराया। उसके आदेश की कॉपी भी मैं आपको दूंगा। उसके पीछे लाखों रुपए स्टाम्प ड्यूटी के बचाए गए, शासन को हानि हुई। ये फ्लैक्स सी के अंदर जानकारी है, ये भी आपके फोल्डर पे है, ये मैं भी आपको देना चाहूंगा आदेश के साथ। आपसे कहना चाहता हूं कि गोविंद राजपूत जी ने कई जमीनें खरीदी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए 2019 से लेकर 2024 के बीच में खरीदी। स्वयं ने अपनी पत्नी स्वयं के नाम सविता सिंह, पुत्र आकाश सिंह, पुत्र आदित्य सिंह के नाम पर सागर शहर में तिली माफी, बसिया भांसा, कनेरा देव, भोपेल किरवादा, मारा मालिया, पथारिया जाट, मेन पानी, साथ ही सागर में लगे जेसी नगर
जिला नरियावली, खुरई, बिलैया, जेरई में 150 एकड़ से अधिक भूमि खरीदी गई, जिसका बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपए है। ये स्पष्ट होता है कि गोविंद राजपूत जी, ये रजिस्ट्रियां है पूरी कि 2019 से लेकर 24 तक आपने ये सब चीजें खरीदी है। ये इसके सबके प्रमाण है। मैं आपको इसको पेन ड्राइव में आपके व्हाट्सएप पे पूरी इसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। उमंग सिंगार ने कहा कि गोविंद सिंह ने पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी है। गोविंद सिंह मध्य प्रदेश में मंत्री हैं और इन वर्षों में उनकी संपत्ति आखिर इतनी कैसे बढ़ गई। सीधे सीधे उन्होंने मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह के ऊपर इस घोटाले से जुड़े होने के आरोप लगा दिए। उमंग सिंगार ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मामले में चुप क्यों हैं। उन्होंने गोविंद सिंह के संरक्षक के तौर पर पहचाने जाने वाले मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। राजपूत जी 2023 के घोषणा पत्र में 53 हेक्टेयर जमीन की संपत्ति की घोषणा नहीं की गई, जिसकी 134 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा आपने उसमें नहीं दिया शपथ पत्र में। उसकी आपको जानकारी आपके फोल्डर में फ्लैग डी में इसकी भी रजिस्ट्रियां है, ये भी मैं आपको दे रहा हूं। साथियों, इसके अलावा भी नहीं रुके वो, अपनी काली कमाई को एक फर्जी समिति के द्वारा कैसे एक नंबर में किया गया। इन्होंने एक बनाई ज्ञानवीर सेवा समिति। इस समिति में गोविंद राजपूत की पत्नी सविता सिंह अध्यक्ष और पुत्र आकाश सिंह सचिव बनाया गया। कैसे इसके अंदर अकाउंट के अंदर पैसे दिए गए, किस कंपनी ने दिए और दान के नाम पर वो जमीनों अपने ससुर के या अपने रिश्तेदार के नाम जमीन दान करवा रहे, उसी को पैसे दिलवा रहे समिति से। इन्हीं के पत्नी अध्यक्ष, इन्हीं के पुत्र सचिव। तो ये ऐसा कैसा दान, उसकी जानकारी फ्लैग ई के अंदर पूरे ये है। कमलेश बघेल पत्नी शिवान डेवलपर्स वगैरह जो इनके सबके नाम है, जो सारा ग्रुप की जमीन क्रय की गई, कई इसकी रजिस्ट्री भी मैं आपको उस पेन ड्राइव में उपलब्ध करा रहा हूं। तो ये सौरभ शर्मा के साथ नरेंद्र भदौरिया परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1, गौरव पाराशर परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1 जो वर्तमान में पदस्थ है, हेमंत जाटव परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 2, धनंजय चौबे परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1। ये चारों परिवहन आरक्षक चेक पोस्टों का ठेका लेते थे। इन्हें अभी तक कोई जांच और पूछताछ क्यों नहीं गई जांच एजेंसी ने? तो ये स्पष्ट होता है, ना इनके मोबाइल नंबर, इनके ना कॉल की सीडीआर की रिपोर्ट निकाली गई। जो लोग खुलेआम पूरे प्रदेश में ठेका चला रहे थे, महीने का 150 करोड़ रुपए यानी साल के लगभग 1,500 करोड़ रुपए वसूले जा रहे थे। इस पे ये पैसा क्या इन आरक्षकों के पास रहा कि ऊपर गया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, किस अधिकारी को गया, किस मंत्री को गया, इसके बारे में जांच एजेंसियां चुप है और मोहन सरकार चुप है। तो कैसा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मोदी जी। ये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कई लोग हैं। सौरभ शर्मा का एक और प्राइवेट सहयोगी अजय रावत, जिसका मोबाइल नंबर 909292711173 है, जो कि डबरा का रहने वाला है। उसका काम चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का था। उसके साथ क्या कनेक्शन थे? जब साथी था सौरभ शर्मा का, जांच एजेंसियों ने इनको क्यों नहीं उठाया, इनसे क्यों नहीं बात करी? तो मैं समझता हूं कि सारी डीलिंग तत्कालीन मंत्री थे उस समय गोविंद सिंह राजपूत, जो उनके बंगले पे संजय श्रीवास्तव के ऑफिस में होती थी। तो ये सीधा सीधा एक पूरे तार जुड़े हुए परिवहन मंत्री से सौरभ शर्मा ने भी बताया। लोकेश शिवदासन जो कि हवाला का काम करता था, उसके साथ सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव,
एक ड्रोन कंपनी चलाते थे जो रायको बायोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। मैं बिजनेस पार्टनर भी है इस कंपनी को। हाल में दिल्ली में एक्सपो में डेमो भी प्रदर्शित किया गया। तो संजय श्रीवास्तव, पत्नी श्वेता श्रीवास्तव के लोकेश शिवदासन कंपनी में जो पार्टनर है, तो इससे स्पष्ट होता है कि सौरभ शर्मा और संजय श्रीवास्तव के क्या तार थे, ये भी आपको स्पष्ट होता है। उमंग सिंघार ने ये भी कहा कि गोविंद सिंह की इतनी संपत्ति आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस करप्शन नीति के बावजूद कैसे बढ़ गई। बेनामी संपत्तियां जो इनके बिजनेस पार्टनर कमलेश बघेल, प्रतिभा सिंह बघेल, कंपनी शिवांश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सागर में बहुचर्चित सारा की बेशकीमती जमीनें खरीदी गई। 100 एकड़ से अधिक भूमि की क्रय की गई जिसका बाजार मूल्य 600 करोड़ से अधिक है, जिसमें गोविंद राजपूत का पैसा लगा। इसके साथ इसके आपको रजिस्ट्रियों के इसके कागज में आपको उपलब्ध करा रहा हूं फ्लैग ऐप में। और कुछ जमीन जो कमलेश बघेल के नाम पे खरीदी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि खसरा नंबर फ्लैग जी गोविंद राजपूत की अब आप सब कड़ियां इसलिए है कि जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी किसी को। दिल्ली में गोविंद राजपूत ने सबसे पास कॉलोनी में, डिफेंस कॉलोनी में 177 बिल्डिंग का 3rd फ्लोर टेरिस संजय श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव के नाम से 1 अप्रैल 2024 को 2 करोड़ में क्रय किएगा, जिसका बाजार मूल्य 12 करोड़ रुपए। उसी बिल्डिंग में A77 में तुमराम जो आरटीओ वाला था, उसकी पत्नी वीरेश कुमार तुमराम ने ग्राउंड और बेसमेंट दिनांक 26 मार्च 2024 को 2 करोड़ में किया गया, जिसकी 12 करोड़ रुपए मूल्य है। और उसी बिल्डिंग में संजय डांडे जो इनके खास संजय श्रीवास्तव गोविंद राजपूत के बिजनेस पार्टनर संजय डांडे, उसी बिल्डिंग में उनके द्वारा बिल्डिंग का 1st फ्लोर दिनांक 7 मार्च 2024 को 3 करोड़ में किया गया, जिसका बाजार मूल्य 15 करोड़ है। ये तीनों रजिस्ट्री आपके फ्लैग एज के अंदर आपके इसमें आपको मिलेगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, संजय श्रीवास्तव की पत्नी श्वेता श्रीवास्तव और संजय डांडे दोनों भुवनेश्वर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है, वो भी जानकारी आपको फ्लैग आई में दी गई। तो ये पूरे मामले में कुछ जांच एजेंसियों से मेरे सवाल है, परिवहन विभाग में ठेके की प्रथा कब शुरू हुई? आपकी जानकारी के लिए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। 2019 के बाद कई मामलों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गोविंद राजपूत जी ने पूरा रैकेट और नेक्सस को संभाला। उसमें कई लोग थे जिसका मैं भी आपको खुलासा करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस रैकेट में सबके काम बटे हुए थे। संजय श्रीवास्तव जो गोविंद राजपूत जी के स्टाफ के ओएसडी थे, दशरथ पटेल 2022 में रिटायर हुए, अलीम खान जो वीआरएस ले लिया 2023 में, वीरेश तुमराम ये चेक पोस्ट पर ठेके और ठेकेदारों की अनुसार मांग आधिकारिक पोस्टिंग करने में ठेका वसूली प्राप्त करते थे। मैं समझता हूं कि आपके मीडिया के सामने आई जो बात आपने भी देखा, डायरी में टीसी लिखा, टीएम लिखा, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम नहीं आया। जब आपके पास प्रमाण आ गए तो आपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का खुलासा क्यों नहीं किया? उनकी संपत्तियों का खुलासा क्यों नहीं किया? ये मैं जानना चाहता हूं। जांच एजेंसियों से करीब इस सूची में मैं आपको बताऊंगा
कि 1,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति किस प्रकार से बनाई गई, जनता के प्रदेश की जनता के पैसे की गाड़ी कमाई, कैसे मिनिस्टर हो ना जमीनें खरीद रहे करोड़ों अरबों रुपए की। इस बारे में कई लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन सामने जांच इनसे छुपाती रही। उमंग सिंघार ने कहा कि वे प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखकर मध्य प्रदेश में हुए इस बड़े घोटाले पर उनसे मिलने का समय मांगेंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा के नाम पर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर आने वाले दिनों में और सख्त तेवरों के साथ सामने आ सकता है। जिस प्रकार से गोविंद राजपूत, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, तुमराम इनके है जुड़े हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को रखेगी? जीरो टॉलरेंस की बात करते हो आप, आपने अभी तक क्यों नहीं हटाया? क्या कारण रहे? एक केंद्रीय मंत्री को इसी परिवहन विभाग से 2 करोड़ रुपए महीना जाता था। ये भी आपको समय आने पे बताएंगे इसके कागज। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, लेकिन पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी बुंदेलखंड दौरा करके आया, बुंदेलखंड के अंदर हालात देखे कि किस प्रकार से गरीब, दलित, आदिवासी, पीड़ित किसान को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ना विकास के नाम पर मध्य प्रदेश को 1 नंबर कर पाई, ना भ्रष्टाचार को जीरो कर पाई। तो मोदी जी आने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस पे न्यायोचित कार्रवाई होना चाहिए जांच एजेंसियों के माध्यम से। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को 23 तारीख को एक पत्र भी मैं लिख रहा हूं कि हम विधायक हों उससे मिलना चाहेंगे कि प्रदेश में अगर आप उद्योगपतियों को लाना चाहते हो, तो उद्योगपति अगर आने के पहले यहाँ भ्रष्टाचार किस प्रकार से करती है विभाग, कर्मचारी, अधिकारी, तो वो उद्योगपति कैसे प्रदेश में आएगा, कैसे मध्य प्रदेश का नाम होगा, इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर जीरो टॉलरेंस रहेगा तो उद्योगपति आएगा। हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योग आए, विकसित मध्य प्रदेश बने, लेकिन ये करप्शन में बैठे मंत्री हों अगर इस प्रकार से करप्शन करेंगे तो कैसे उद्योगपति यहाँ आएंगे, ये भी एक विचारणीय पक्ष है। धन्यवाद।